एक तरफ हरियाणा सरकार जहां देश के विभिन्न राज्यों के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन्स चला रही है, प्रवासी मजदूरों के लिए जाते जाते खाने पीने का सामान, मास्क और सैनिटाइजर बांट रही है। मनोहर लाल की छवि देश भर के मुख्यमंत्रियों में जहां सबसे मानवीय तौर पर उभर रही है, वहीं दूसरी तरफ जींद जिले के सफीदों में तैनात एक लंपट, नशेड़ी और व्यभिचारी पुलिसकर्मी ने राष्ट्रीय स्तर पर हरियाणा की इमेज और संस्कृति को शर्मसार कर दिया है। इस दुराचारी शख्स का नाम माता पिता ने बड़े ही शौक से सत्यवान रखा था। ये हरियाणा पुलिस का मुलाजिम है, लेकिन इसके कर्म रावण से भी गए गुजरे हैं। जिस समय हरियाणा सरकार सभी प्रवासी मजदूरों की लिस्ट बनाकर उनका हेल्थ चेकअप कराकर उन्हें अपने अपने घर भेजने के इंतजाम में जुटी थी, वहीं इस व्यभिचारी सत्यवान ने बिहार की एक गृहिणी के साथ न सिर्फ छेड़छाड़ की, बल्कि उसकी असमत लूटने की भी नाकाम कोशिश की। पहले आप इस गृहिणी और पीड़ित महिला का आरोप सुनिए। मेडिकल जांच हो रहा था तो हम गए थे, तो वहाँ पर जांच हो के हम जा रहे थे तो बोला कि मेरा पीछा कर गया था और बुलाए थे मेरे घर वालों को वहाँ पर, बोल के आ जाओ छोटो यहाँ पर। तो इसका हाथ पकड़ कर फिर मेरा बोला चंचल हाँ आ जाओ पीछे, तो मेरा हाथ पकड़ कर फिर कमर यहाँ पर पकड़ लिया था और पंकज का आगे बोल दिए थे तुम आगे जाओ। रात में 7:30-8 बजे और फिर मैं जा रही थी घर, तो बोला कि रूम जा रहे थे तो बाइक से पीछा कर दिया था और मेरे कमरे चल गए थे और कमरे में पूरा छत पर भी चढ़ा था और बाथरूम गए थे और उसमें हम बर्तन धोने के लिए बाथरूम गए थे तो हाँ पकड़ने की कोशिश, तो हम कमरे चल गए थे तो कमरे से बुलाए थे चंचल हाँ, तो हम गए तो हाथ मेरा पकड़ लिया, हाथ पकड़ कर फिर यहाँ गले लगाया था, फिर गले लगा बोला कि छत पे चलो 2 मिनट का काम है। सफीदों के वार्ड नंबर 4 में प्रवासी परिवार रहता था, जहां से उन्हें हेल्थ चेकअप के लिए पहले सरकारी स्कूल में ले जाना था। उसके बाद उन्हें श्रमिक स्पेशल ट्रेन से बिहार भेजना था, लेकिन मजदूरों की लिस्टिंग करते वक्त ही सत्यवान की बुरी नज़र इस महिला पर पड़ चुकी थी। इसलिए शराब के नशे में वो रात में ही इस प्रवासी परिवार के घर पहुंच गया। उसने सरकारी खाना पूर्ति के नाम पर नशे में इस महिला से न सिर्फ छेड़छाड़ की, बल्कि उसके पति के साथ मारपीट भी की। शोर शराबा होने पर वार्ड नंबर 4 के निवासियों ने पुलिस वाले की जमकर खातिरदारी कर दी। फिर पुलिस मौके पर पहुंच गई, महिला ने पुलिस को शिकायत दी, मामला दर्ज हो गया और आरोपी पुलिस वाले को लाइन हाजिर भी कर दिया गया। लेकिन सफीदो सिटी थाने का एसएचओ निर्लज्जता पूर्वक अपने दुराचारी साथी को बचाने में जुट गया। वो उनको बुलाने के लिए कि भाई आप जो है ना इसके अंदर स्कूल में रहो, बुलाने के लिए गया था और एक जो है दूसरा उनके साथ तीसरा साथी था, उसने कहा कि हम जो है ना अब नहीं जाएंगे, तीसरे सुबह जाएंगे। तो उसकी मुलाजिम के साथ थोड़ी बहुत तू में हो गई थी, तो इस वजह से वहाँ पब्लिक इकट्ठी होगी तो मामला जो है ना ये मीडिया के संज्ञान में उसमें आ गया था। बाकी ऐसा कोई नहीं है, फिर भी उस मुलाजिम का उसी टाइम मेडिकल करवा दिया गया और उसको लाइन हाजिर कर दिया गया। दूसरी तरफ यह मामला मुख्यमंत्री मनोहर लाल और डीजीपी मनोज यादव के बीच संज्ञान में आ चुका है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार इस मामले को उठा रहे हैं। हरियाणा की संस्कृति शर्मसार हो रही है, लेकिन सफीदों के कुछ सफ़ेद पोश और पुलिस फिर भी उल्टे शिकायतकर्ता पर ही मामला वापस लेने का दबाव बना रहे हैं। हम दस्तखत करने नहीं चाहते थे जी, बलजबरी कराया है, तो कागज भी देखने के लिए नहीं दिया है, इसके से फिर बलजबरी दस्तखत करवाया है, कागज भी नहीं दिया है, उससे छोड़ के स्कूल में ले जाके बंद कर दिया है, बिहार बलजबरी भेज रहा है। सबसे पहले इस परिवार को मीडिया की नज़रों से बचाकर जबरदस्ती अंबाला भेज दिया गया और वहां से बिहार भेजने का पुलिस ही प्रबंध कर रही है। लेकिन सफीदों छोड़कर जाने से पहले पीड़ित महिला और उसके पति से समझौते के कागज पर जबरदस्ती दस्तखत करा लिए गए। हमसे दस्तखत बलजबरी कराया है, हम दस्तखत करने नहीं चाह रहे थे और मेरे कमरे पर और मेडिकल जांच हो रहा था तो वहाँ से मेरा पीछा लग गया था और गया था मेरे कमरा पर साथ है, तो कमरा पर मेरा छत पे भी चढ़ा और छत पर से नीचे आया था। हम बाथरूम में बर्तन धो रहे थे, बर्तन धो के फिर मेरे घर वाला कमरे में बुलाए थे, कमरे में गए थे और फिर कमरे में रोटी बनाने लगे थे, तो फिर कमरे से बुलाए थे वो चंचल यहाँ आओ, तो वहाँ फिर गए थे तो हम मेरा हाथ पकड़ के फिर गले लगाकर और छाती लगाकर बोली थी कि 2 मिनट का काम है, ऊपर चलो।
ये प्रवासी मजदूर हो सकता है कि स्थिति सामान्य होने पर रोजगार के लिए वापस लौट कर आएं। हरियाणा की सरकार इन्हें बार बार तसल्ली भी दे रही है कि आपको हरियाणा छोड़कर जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चंद वर्दी में छिपे गुंडों की वजह से प्रदेश की बदनामी अब दूसरे राज्यों तक भी होनी तय है। खबर तहलका के लिए विकास रोहिला की रिपोर्ट। हरियाणा से जुड़ी खबरों की तह तक जाने के लिए सब्सक्राइब करें खबर तहलका, बेल आइकन को प्रेस करें।